नमस्कार। आज हम सफर पर चलने वाले हैं एक ऐसी जगह के जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक गहरा रहस्य समेटे हुए है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक में बसे भारत के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक त्र्यंबकेश्वर की। अच्छा, हम सब जानते हैं कि भारत में भगवान शिव के 12 महान ज्योतिर्लिंग हैं। मतलब वो जगह जहां शिव खुद प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। पर त्र्यंबकेश्वर इन सब में इतना अलग, इतना अनोखा क्यों है? क्या है इसमें ऐसा खास? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर क्या बात है जो इस ज्योतिर्लिंग को इतना यूनिक बनाती है। तो फिर त्र्यंबकेश्वर का सबसे बड़ा रहस्य है क्या? कमाल की बात यह है कि इसका जवाब इसके नाम और इसके स्वरूप दोनों में ही छिपा हुआ है। देखिए, आमतौर पर जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव को समर्पित होते हैं, है ना? लेकिन त्र्यंबकेश्वर ये अलग है। ये त्रिदेवों का निवास स्थान है। मतलब यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ विराजते हैं। यही है सबसे बड़ा फर्क। यहाँ की पूरी कहानी, पूरा सार बस एक नंबर के इर्द गिर्द घूमता है। 3। सोचिए, एक ही पवित्र लिंगम में 3 सर्वोच्च शक्तियां। ये तो कल्पना से भी परे लगता है ना? और सुनिए, ये सिर्फ कोई कहानी या कॉन्सेप्ट नहीं है। असल में यहाँ के लिंगम में वाकई 3 छोटे-छोटे अंगूठे के आकार के चेहरे बने हुए हैं। हर एक चेहरा ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। बस यही है त्र्यंबकेश्वर का असली सार। तो देखा, यही है वो त्रिदेवों का दिव्य संगम जो इस ज्योतिर्लिंग को सबसे अलग, सबसे खास बनाता है। और इसका आध्यात्मिक महत्व वो तो बहुत ही गहरा है। कहते हैं कि यहाँ बस एक बार दर्शन करने से ही तीनों सर्वोच्च देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। मतलब सोचिए, एक ही जगह पर सृष्टि, संरक्षण और संहार तीनों महाशक्तियों को एक साथ नमन किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस अनोखे संगम की शुरुआत कैसे हुई? इसकी कहानी एक बहुत पुरानी पौराणिक कथा और एक पवित्र नदी के जन्म से जुड़ी है। कहानी कुछ यूं है कि इसी जगह पर ऋषि गौतम और माता अहिल्या ने बहुत कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान शिव खुद प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए। और बस उसी दिव्य पल में यहीं ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से पवित्र गोदावरी नदी ने जन्म लिया। और जानते हैं, इसी वजह से गोदावरी नदी को एक खास नाम मिला, दक्षिण गंगा, यानी दक्षिण की गंगा। यह नाम ही बताता है कि यह नदी कितनी पवित्र और कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उत्तर भारत में मां गंगा का स्थान है। चलिए कहानी से आगे बढ़कर अब जरा मंदिर की खूबसूरत वास्तुकला और यहाँ की परंपराओं पर भी एक नजर डालते हैं जो इस जगह को और भी दिव्य बनाती हैं। ये जो पूरा मंदिर है ना, ये शानदार काले पत्थरों से बना है। प्राचीन भारतीय आर्किटेक्चर का एक लाजवाब नमूना है ये। मंदिर के अंदर ही कुशावर्त कुंड नाम का एक पवित्र तालाब भी है, जहां श्रद्धालु स्नान करके कह सकते हैं एक तरह की आध्यात्मिक शुद्धि पाते हैं। और हां, एक और खास बात, ये जगह काल सर्प दोष की शांति पूजा के लिए भी एक बहुत बड़ा केंद्र मानी जाती है। तो इतनी सारी कहानियां, ये अद्भुत वास्तुकला, ये गहरी परंपराएं, इन सब के पीछे, इन सब के दिल में एक बहुत ही सीधी सी मानवीय इच्छा है, और वो है शांति की खोज। तभी तो हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। क्या ढूंढने? मानसिक शांति, एक ऐसी गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा जो कहीं और नहीं मिलती। ये जगह रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक सुकून भरा कोना है। और बस यही आकर एक सवाल मन में उठता है कि त्र्यंबकेश्वर क्या सिर्फ एक मंजिल है, एक डेस्टिनेशन, या फिर ये आध्यात्मिक ऊर्जा का वो स्रोत है जिसे हम अपने साथ अपनी जिंदगी में वापस ले जाते हैं? इस पे सोचिएगा जरूर। हर हर महादेव।